नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने घरों में अपने कामों में बहुत व्यस्त हैं। तो दोस्तों, हो चुकी है फिर से एक नए दिन की शुरुआत। तो आज मैं यहाँ पर आ गई हूँ इस कमरे पे। तो सबसे पहले गेहूँ निकालेंगे, क्योंकि हम लोगों को गेहूँ पिसवाना है, आटा बनवाना है। चने की दाल निकालेंगे, बेसन भी हम लोग को हमें बनवाना है, क्योंकि ये जो सारी तैयारी है त्योहार की ही हो रही हैं। और अभी घर की जो लिपाई पुताई है वो तो फाइनल हो चुकी है, पर एक बार अभी और लिपाई पुताई होगी। जो नीचे नीचे फर्श की होती ना, वो लिपाई पुताई करना है। तो देखते हैं, रविवार के दिन से वो लिपाई पुताई शुरू करेंगे, क्योंकि अभी फ़िलहाल ये जो तैयारी है छुटपुट वाली ये कर लेते हैं। ये भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि त्योहारों में ये सारी तैयारियां करना कर लो तो ठीक रहता है। वैसे तो मेरे पास अभी 10-15 किलो आटा रखा हुआ, 10 किलो समथिंग आटा है। पर त्योहार में, बीच त्योहार में आटा नहीं बनेगा। और 5 दिन तो दीपावली का त्यौहार होता, 5 दिन तक तो चक्की वगैरह भी नहीं चलती, इसलिए ये सारी व्यवस्थाएं मैं पहले से ही करके रखती हूँ। और कोशिश पूरी करती हूँ कि मेरी गृहस्थी बिल्कुल परफेक्ट रहे, किसी चीज़ की कमी ना हो। ये ना हो कि यार घर में कोई आ जाए अचानक से, और ये ना हो कि यार फलानी चीज़ घर पे नहीं है। हर चीज़ घर पे होना चाहिए, चाहे वो थोड़ी हो या ज़्यादा हो। हाँ, किसी कारणवश अगर हम नहीं ले पा रहे हैं या हमारी इकोनॉमिक स्थिति उतनी सुदृढ़ नहीं है कि हम नहीं व्यवस्था कर पाते, वो बात अलग होती है। पर हर गृहिणी जो है घर को इसी तरह से चलाती है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि नहीं मैं बहुत परफेक्ट हूँ। तो चलिए, जैसे ही मैंने यहाँ से दाल गेहूँ निकाला, और ये पता नहीं क्यों ईचिंग फिर से शुरू हो गई है मेरी, और बहुत ज़्यादा ईचिंग शुरू हो गई है। ये देखिए, पूरा शरीर खुजलाने लगता है, जबकि इस कमरे की पूरी सफाई हो चुकी है। पता नहीं क्या है इस अनाज में या जिसमें भी है, बहुत ज़्यादा खुजलाहट होने लगती है। और ये धाना रखा हुआ है, तो धाना वैसे मैंने एक दो बार सुखा लिया, पर इसमें ना फिर से सीलन आ गई है, और धाना फिर से सुखा लेंगे। और देखते हैं, धाना या तो चक्की से पिसवा लेंगे या मिक्सी में ही पीस लेंगे। वैसे अगर मैं इसको चक्की से पिसवाऊंगी तो ये बहुत थोड़ा सा पिस के आएगा, इसलिए मैं कोशिश करूंगी घर पे ही मिक्सी में पीस लूँ। कोशिश क्या, घर पर ही पीस लूँगी। थोड़ा थोड़ा पीस के रख लो तो ठीक रहता है, क्योंकि हम लोग अब ज़्यादा लोग तो है नहीं, 3 ही लोग हैं, तो कम ही धाना लगता है। और चलिए अब निकाल लेते हैं दाल। और देखिए, खुजलाहट ना इतनी ज़्यादा हो रही थी पूरी बॉडी में। और आप लोग सोचेंगे कि मैं अभी नहाई नहीं हूँ, तो ऐसा नहीं है। मैं नहा धोकर एकदम तैयार हो गई, पूजा पाठ खाना पीना जो है मेरा सारा काम हो चुका है। तो यहाँ मैं आ गई थी दाल निकालने के लिए, क्योंकि ना इस दाल में बहुत ज़्यादा सीलन है। और पता नहीं क्यों इस बार मेरे अनाज का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ है। जबकि ये सारी चीज़ मैं जब स्टोरेज करती थी कभी ख़राब नहीं होती थी। और उसका कारण ये भी है कि बारिश भी बहुत ज़्यादा हुई है। दूसरा, ये जो दाल मैंने रख दी, ये मैंने रख दी स्टील के बर्तन पे। मुझे इसको किसी ऐसे डिब्बे पे रखना था जिस पे ज़्यादा हवा ना लगे, बीच बीच में दाल निकालते रहे और हवा लगती रही। और जिस कमरे में ये सारा अनाज का स्टोरेज है ना, ऊपर उसमें पटाव भी नहीं है, जिसके कारण ना हवा बकायदा इनके अंदर जाती रही है, इसलिए इनमें सीलन आ चुकी है। तो चलिए, सबसे पहले यहाँ पर इसको ना छलनी से चाल लूँगी, जिससे इसके जो कीड़े वगैरह अगर होंगे ना तो वो निकल जाएंगे। और उसके बाद में जो ये दाल है इसको सुखाने डाल दूँगी। तो दाल काफ़ी ज़्यादा मात्रा में थी, लगभग ये दाल थी 8 कुड़े, यानी लगभग होगी वही 50-60 किलो से के समथिंग दाल थी। तो ये दाल को इकट्ठे ऊपर छत पे तो ले जा नहीं सकती, क्योंकि मैं अभी बगल वाले चाचा उनके छत पर डालूंगी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर ये बिछा लिया था, और इसके ऊपर ये दाल को चाल रही थी। और इसको सुखाने के लिए चाचा के छत पर डाल देंगे 5। और उसके बाद जो बचेगी उसको दूसरे तीसरे दिन डाल देंगे, क्योंकि ये थोड़ी थोड़ी करके ही छत पे ले जाऊंगी। और जो चाचा की छत की सीढ़ी है, बगल वाले चाचा की छत की, वो एकदम खड़ी सीढ़ी है। तो देखिए, 10 किलो समथिंग दाल मैंने निकाली है, और बाकी जो है 25 किलो के समथिंग मैंने उस पर रख दी, यानी ये 35 किलो दाल थी। हाँ, 35 किलो दाल थी। तो 25 किलो मैंने उस बोरी में रख दी। वो मेरे से उठा के सिर पर उठा के ले तो जाऊंगी मैं, ऐसा नहीं है, पर सीढ़ी नहीं चढ़ पाऊंगी। सीढ़ी एकदम खड़ी है, जिसकी वजह से दिक्कत होगी। तो थोड़ी ही दाल सुखा देते हैं। और ये है दाल की टूटन, जो दाल टूटती है ना, वो टूटन है। तो इसको भी फटक के इसको भी सुखा देंगे, फेंकेंगे नहीं। ये सारी चीज़ें मैं काम पे ले आती हूँ। और इसको फिर जो साफ़ सुथरी हो जाएगी तो इसको दाल में ही मिलाकर खा लेंगे। वैसे अभी फ़िलहाल मसूर की दाल खाना बंद कर दिए हैं, अरहर की दाल ही खा रहे हैं। और अरहर की दाल ही खाते हैं हम लोग, ऐसा नहीं कि हम लोग अरहर की दाल नहीं खाते हैं। पर इस बार ना दाल का रेट काफ़ी ज़्यादा महंगा था, बहुत ज़्यादा महंगी दाल थी। तो मेरे पास मसूर थी, तो कुछ महीनों हमने यही दाल खाई है। पर अभी आपको मैंने पहले भी दिखाया था कि मेरी मम्मी ने दाल
दी थी करीब 5-10 किलो, और अभी मुझे 10 किलो करीब और बुलवाना है, क्योंकि अभी थोड़ा सा अरहर दाल का रेट उतर गया है। तो चलिए ऊपर छत में चलते हैं, चाचा के छत पे, और यहाँ पर ये दाल वगैरह फैला देते हैं। और यहाँ मेरे आंगन में जो है बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है कोई भी चीज़ सुखाने रखने की। और हम लोग जो है ना सामान, खासकर हमारे यहाँ, हम बचपन से हम लोग यही देखते हैं कि हमारी जो मम्मियाँ थी, दादी लोग थी, मेरी सासू माँ थी, सारे लोग साल भर का सामान ऐसे ही स्टोरेज कर करके रखते थे। पैकेट वाला सामान हम लोगों के यहाँ नहीं आता कि यार जब ज़रूरत है जाओ बेसन ले आओ, जब ज़रूरत है धना का 1 पैकेट ले आओ और दाल का 2 पैकेट ले आओ। तो ऐसा हम लोगों के यहाँ कभी नहीं हुआ है। तो वही आदत हम लोगों की भी है, और हमारे यहाँ ऐसे ही परफेक्ट तरीके से सामान को धरना रखना, इसी को परफेक्ट गृहस्थी माना जाता है। इसलिए हम लोग ऐसे यही जो पुराना तरीका वही अपनाए हुए हैं। और भाई 4 महीने से सामान अंदर रखा हुआ है तो सुखाना धरना तो पड़ेगा ही। और अभी मुझे अपने बड़े बिजौरा जो है वो भी सुखाना है, पर अब दीपावली हो जाए उसके बाद ही सुखाएंगे। वैसे इन दिनों हमारे यहाँ ठंड काफ़ी पड़ रही है, सुबह शाम वाली काफ़ी तेज़ी की ठंड है। और इसके बाद जो है धूप, उसके बाद भी धूप तेज़ भी है, काफ़ी तेज़ धूप है, ऐसा नहीं कि धूप तेज़ नहीं पड़ रही है, तो धूप भी काफ़ी तेज़ पड़ रही है। तो चलिए, ये है हमारे घर का चारों तरफ का नज़ारा, और ये है मेरा घर जो आपको दिख रहा है ना, ये मेरा घर है। और ये यहाँ पर देखिए हमारी जो गिलकी है उसकी बॉल यहाँ तक आ गई है। और उसके बाद डाल देंगे यहाँ दाल। तो दाल को सूखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, कम ही टाइम लगता है। तो दाल भी हमारी सूख गई थी। सुबह से शाम को 4-4:30 बजे के बीच में दाल पूरी सूख गई थी, क्योंकि मसूर की दाल में ना ज़्यादा धूप की ज़रूरत नहीं पड़ती है। चने वगैरह की दाल जो है उसमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। और मैंने अपनी चने की दाल, अरहर की दाल भी देखी थी, तो वो एकदम रखी हुई है सूखी, तो उसको सुखाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो मैंने एयर टाइट डिब्बे, यानी जो तेल वाले डिब्बे होते हैं उनमें भर भर के रखी थी। बस इसी को मैंने स्टील की टंकी में रख दिया, यही मेरे से गलती हो गई। तो चलिए, दाल हमारी यहाँ पर सूख गई है। और इसके बाद ना वहाँ आंगन में मुझे झाड़ू भी लगाना थी, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा सा देखा था आपने दाल का पाउडर भी गिर गया था, तो झाड़ू वगैरह लगा देंगे। और इसके बाद तो मैंने नहाया था, क्योंकि इतनी ज़्यादा खुजलाहट हो रही थी। और आपको दिख जरूर नहीं रहा होगा, पर मेरे हाथों पे ना दाल का जो पाउडर है पूरा एक एक परत जमा हुआ था, और शरीर तो मेरा वैसे भी बहुत खुजला रहा था। तो मैंने फिर गर्म पानी किया और गर्म पानी में डिटॉल डाल के नहा लिया। और हमारे यहाँ जैसे बताती जा रही हूँ मैं हर वीडियो में कि मेरे यहाँ ठंड काफ़ी पड़ने लगी है, और हम लोग की तो स्वेटर वगैरह भी निकल चुकी हैं। तो देख लीजिए, ये है हमारे गांव का नज़ारा। गांव यानी जहाँ हम लोग रहना है वहाँ का मोहल्ला है ये। और गांव काफ़ी बड़ा है, काफ़ी बार बताया है मैंने, गांव काफ़ी बड़ा है हमारा, छोटा सा गांव नहीं है। और यहाँ से तो इतना ही दिखता है, और जहाँ मेरा घर बना है नया वाला, वहाँ से और भी आप लोगों को दिखाएंगे, क्योंकि मेरा जो घर है वो थोड़ा सा गांव के बाहर ही कहला जाएगा, क्योंकि बस्ती अंदर साइड है, और बस्ती से लगभग 100 या 150 मीटर की दूरी पे घर बना हो। पर जहाँ मेरा नया घर बना है वहाँ भी काफ़ी घर बन चुके हैं, क्योंकि अब बस्ती के अंदर जगह ही नहीं रह गई। जब जगह ही नहीं रह जाएगी तो लोग बाहर ही घर बनवाएंगे। और ये है यादव चाचा की बाड़ी, और देखिए राई कितनी अच्छी लगी हुई है, और कितनी घनी राई है। तो यहाँ पर राई लगी हुई है। और अब मैं मिल रही हूँ आपसे सीधे दूसरे दिन, क्योंकि मैंने बताया ही था आपको अभी थोड़ी देर पहले कि मैं सुबह मेरा सारा काम हो गया था। दोपहर के लगभग, दोपहर नहीं कह सकते, लगभग 10 बजे के समथिंग मैंने काम शुरू किया था। और उसके बाद मुझे नहाते धोते सब करते हुए 2:30 बज गया था दोबारा से। और इस समय मैं सुबह जल्दी नहा लेती हूँ, जल्दी नहाकर पूजा पाठ वगैरह करने के बाद ही खाना पीना का काम हो रहा है। और अब मैं मिल रही हूँ आपसे दूसरे दिन सुबह। तो चलिए, आज बनाएंगे भरमा बैगन। और ये जो भरमा का मसाला मैंने बना रखा था ना, बस वही मसाला है। इसमें मैंने तेल डाल लिया है 2 चम्मच के करीब, और इसमें भर देंगे मसाले फटाफट से। और आज बनाना है टमाटर वाली कढ़ी। तो बस ठंड आते ही शुरू हो जाते हैं हमारे यहाँ खाने का काम। हमारे यहाँ क्या, सभी के यहाँ, और खाने का मज़ा दुगना हो जाता। और यहाँ मैंने पतीली में रख दिया था पानी, और रख दी है छन्नी इस पर। और इसको हम कर लेंगे, मतलब इसको भाप में पका लेंगे। जब तक ये पकेंगे तब तक मेरे का दूसरे काम हो जाएंगे। दूसरा काम क्या करना है वो भी आप लोग के साथ शेयर करते हैं। तो आज मुझे टमाटर वाली कढ़ी बनाना है, यानी बेसन बनाना है। तो फटाफट से बेसन बनाने की तैयारी करते हैं। और बेसन सेम जो प्रोसेस कढ़ी का रहता है वही रहता है, पर हम लोगों के यहाँ, हम लोग के एरिया में जो कढ़ी बनती है उसमें हम लोग प्याज नहीं डालते हैं, और बेसन में पानी की जगह छाछ का, मठा का उपयोग करते हैं। तो इसमें मठा का उपयोग नहीं करेंगे, इसमें प्याज का उपयोग करेंगे और मठा का उपयोग नहीं करेंगे।
तो चलिए यहाँ मैंने तड़का लगा दिया था हींग, राई, जीरा, सौंफ, मीठी नीम और सूखी वाली मिर्च से। और इसमें मेथी दाना का उपयोग बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि मेथी दाना से कई बार इसमें कड़वाहट आ जाती है। और डाल देंगे प्याज। तो प्याज आप जितनी डालना चाहें उतनी डाल दें, और टमाटर भी जितना आप खट्टा खाना चाहें उतना। तो यहाँ मैंने टमाटर भी डाल दिया था, और उसके बाद डाल देंगे घुला हुआ बेसन। और आज के जो भरमा बैगन की जो सब्जी है वो सिर्फ बन रही है हमारी हेमा बहन के कहने पर। उन्होंने कहा था, निधि बहन इस समय बैंगन बहुत अच्छे आ रहे हैं, बैंगन की सब्जी भरमा बैंगन बना के बताइए। तो सिस्टर जी, अगर आपने मेरे न्यू ब्लॉग में देखा हो, न्यू चैनल पे देखा होगा, तो मैंने भरमा सब्जी की जो मसाला है उसकी रेसिपी शेयर की है। यहाँ मैं आपके साथ भरमा बैंगन की सब्जी अपने तरीके से शेयर कर रही हूँ। तो देखिए ये इतने अच्छे से कुक होगा, इतना और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा था। और सच कहूँ ये तरीका मेरे को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इसमें ना तेल बहुत कम लगता है और थोड़ी सी ना ग्रेवी वाली बनाएंगे सब्जी। तो प्याज टमाटर डाल दिया था, मेरे पास ना टमाटर कम थे, तो यहाँ पर मैंने एक प्याज, अदरक, लहसुन डाला है। और उसके पहले यहाँ पर हम तल लेंगे बिजौड़ी, कचरिया और पापड़, क्योंकि मैंने बताया कि ठंड का खाने का मज़ा बहुत बढ़िया रहता है। और मैं एक चीज़ बोलूँगी कि मैंने ना थाली में लगा कर नहीं दिखा पाई, क्योंकि अभी ना काम की बहुत ज़्यादा मारा मारी चल रही है। जो हमारे गांव में बहनें रहती हैं जिनके यहाँ खेती बाड़ी सारा काम चल रहा है ना, वो इस चीज़ को समझ सकती हैं कि भाई खेती का भी काम चल रहा है, घर का भी चल रहा है, लिपाई पुताई का भी काम चल रहा है। तो दिन इतना छोटा समझ में आ रहा है ना कि कब सुबह से शाम को 6 बज रहा है समझ में ही नहीं आ रहा है। इस समय बहुत ज़्यादा व्यस्तता चल रही है, मेरे पास बस नहीं, सभी के यहाँ चल रही है, खासकर गाँव क्षेत्र में। तो चलिए यहाँ पर मैंने कचरिया भी सेक ली, अब सेक लेंगे पापड़। तो अब आप लोग सोचेंगे कि पापड़ भी, कचरिया भी और बिजौड़ी भी। तो हमारे यहाँ यशी को और उनके पापा को कचरिया चाहिए है और पापड़, और मुझे चाहिए रहती है बिजौड़ी। और यहाँ पर बिजौड़ी एक ही थी तो वही मैंने सेक लिया। तो चलिए अब लगा देंगे तड़का। और तेल अभी मुझे ज़्यादा लग रहा था इसमें, पर मैंने फिर डाल दी। और हींग डाल देंगे, क्योंकि ना भरमा मसाला जो मैंने आप लोग के साथ शेयर किया था उसमें मैंने अमचूर नहीं डाला था और हींग नहीं डाला था, तो इसमें डाल देंगे। और अमचूर तो था ही नहीं मेरे पास में, तो अमचूर डालेंगे ही नहीं। टमाटर डाल देंगे। तो प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन का पेस्ट इसमें छोंक दिया है हींग डाल के, और जीरा डाल दिया था थोड़ा सा। और अब इसको अच्छी तरह से भून लेंगे और डाल देंगे टमाटर का पेस्ट जो कि मैंने बना रखा है। और जब टमाटर के पेस्ट से अच्छा बढ़िया तेल रिलीज़ हो जाएगा तो डाल देंगे जो हमारे बैंगन और आलू उबले हुए, भाप में पके हुए रखे हैं। और सच में ये सब्ज़ी मुझे बहुत अच्छी लगी खाने पे। और फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। अगर वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक करिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यारा सा सहयोग बनाए रखिए। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से अच्छी वीडियो लेकर आती रहूँ। मेरे जितने नए सब्सक्राइबर हैं, पुराने सब्सक्राइबर हैं, जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं, मैं सबका तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि आप लोग अपना इतना सहयोग मेरे साथ और इतना प्यार बनाए हुए हैं, जिसके लिए मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। थोड़ा सा डाल देंगे नमक, और मैंने इसमें ना दोबारा से हल्दी डाली है थोड़ी सी। धनिया पाउडर बिल्कुल नहीं डालेंगे, क्योंकि जो भरमा मसाला है ना उसमें ऑलरेडी धनिया की मात्रा काफ़ी है। और इसके बाद मैंने डाल दिए थे ये बैंगन और आलू, और थोड़ी 2-4 मिनट तलने के बाद जो ये सब्जी का पानी दिख रहा है ना आपको, यही पानी इसमें थोड़ा सा 1 कप करीब डाल दिया था मैंने। पर ये बहुत अच्छी सब्जी बनी थी। और सच कहूँ मैं फाइनल लुक नहीं दिखा पाई आप लोगों को, इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। तो चलिए 2-3 मिनट तक इसको ऐसे ही पकने देते हैं। और अगर आपको ज़रूरत समझ में आए तो पानी डालिए, वरना पानी बिल्कुल ना डालिए, ऐसे ही तल लीजिए तो और भी अच्छा लगेगा। पर मुझे ना सब्ज़ी थोड़ा सा सूखी सी लग रही थी, तो इसलिए मैंने पानी डाल दिया था। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।